मेरा नाम है रोहित मेहता और हम बात करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो आपको पता है कि ये अभी सबका फेवरेट विषय हो चुका है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपको इफेक्ट करता है हर दिन कहीं ना कहीं पर। तो जैसे कि आपको पता है, अभी वर्ल्ड का सुपर पावर किसे माना जाता है, तो उसको यूएस को माना जाता है। यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, और ट्रम्प को आपने देखा होगा कि जब से वो आए करीबन उनको 2 साल हो गए। जनवरी 2025 से आसपास से उन्होंने शपथ ली है, और आज उनको करीबन 1 साल के ऊपर तो हो चुका है। उसके दौरान उन्होंने बीच बीच में क्या किया है, तो आते ही उन्होंने पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो भी जब लगाया उससे 2 महीने पहले तो सबको बता दिया था कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूँ पूरे वर्ल्ड के ऊपर। वो उन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि उनको चाइना की जो इकोनॉमी इंक्रीज हो रही थी उसको काउंटर करना था, और अपना डॉलर को उनको इंक्रीज करना था, क्योंकि डॉलर गिर रहा था। तो उन्होंने वो स्ट्रेटजी बनाई, और उसकी वजह से बहुत सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उन्होंने तहस नहस कर दिया। फिर भी उनका डॉलर उतना स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद ने इस दौरान बहुत कुछ मैनिपुलेशंस किए हो, या उनके जितने भी बिजनेस रिलेटेड एजेंसीज हो, उन्होंने कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमाया हो, क्योंकि उनको पता होता है कि ट्रम्प क्या डिसीजंस लेने वाले हैं। तो वहां पर बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या तो अमेरिका के डाउ जोन्स हो, नेस्डेक हो, S&P 500 हो, या तो एशियन मार्केट हो, इमर्जिंग मार्केट या बॉन्ड मार्केट हो, उसमें बहुत कुछ अप डाउन स्विंग्स आते रहे। बहुत जगह पर 52 वीक के लो लगे, 52 वीक के हाई लगे, बहुत सारे स्विंग्स बने। इतनी वोलेटिलिटी पहले मार्केट में नहीं रहती थी। आपने देखा होगा कि जब ट्रम्प पहली बार जब आए थे तब क्या आया था, तो तब उन्होंने चाइना के साथ जो पंगा लिया था उसकी वजह से वहां पर चाइना ने भी काउंटर किया, और कोरोना आया। कोविड की जो पेंडेमिक आई उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्स थे वो सभी ने 52 वीक का लो लगा दिया। उतना पैनिक मचा जितना पैनिक आपने लाइफ में कभी भी न देखा हो। और अभी ट्रम्प दूसरी बार आए हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, तो पहले आए तो पहले बोल रहे थे कि मुझे भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को मैं रुकवा दूंगा। और उन्होंने नोबेल प्राइज लेने के लिए बहुत कुछ हाथ पैर लगाए। रसिया यूक्रेन का वॉर भी उन्होंने कैसे भी थम जाए उसके लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने पुतिन के साथ 1-2 मीटिंग की, अनसक्सेसफुल रही। जेलेंस्की को भी समझाया, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रही। अभी वो क्यों अनसक्सेसफुल रही वो हम नहीं बता सकते, वो ट्रम्प बताएंगे, पुतिन बताएगा, जेलेंस्की बताएगा, बाकी वर्ल्ड में कोई नहीं बता सकता है। अलग अलग थियरी आपको मिल जाएगी, इसके पीछे ये रीजन था, उसके पीछे ये रीजन था, वो कोई मैटर नहीं करता है। वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अभी जब एप्स्टीन फाइल का मामला जब मार्केट में उछलने लगा और ट्रम्प की इमेज थोड़ी सी डाउन होने लगी, तो अभी मिड टर्म पोल इलेक्शन भी अमेरिका में आने वाले हैं। तो अमेरिका ने, ट्रम्प ने क्या किया कि भाई चलो हम लोग पहले तो वेनेजुला के जो राष्ट्रपति उनको उठा के लेके आए, वहां पर जो ऑयल का कारोबार था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो वो चाइना को थोड़ा सा तो दिक्कत में डाल दिया, क्योंकि चाइना बहुत सारा क्रूड ऑयल वेनेजुला से लेता था, और वो भी अपने अकॉर्डिंग अपने रेट में लेता था। तो वहां सप्लाई उन्होंने बंद करवा दिया। उसके बाद उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और ईरान और चाइना का जो एक कोऑर्डिनेशन था कि ईरान से सप्लाई उनको मिलता था प्रॉपर अपने रेट में, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। साथ साथ में क्या किया कि इंडिया को भी इसमें प्रेशर में ला दिया। तो इंडिया के पास से वो अच्छी डील निकलवा सकते थे, हमें भी पता नहीं, लेकिन इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड डील भी हुई, अभी भी बातें चलती रहती है। तो वो अपनी जो भी पावर है वो दिखाता है वर्ल्ड में, और अपने पावर के अकॉर्डिंग उन्होंने बीच में डॉलर भी थोड़े से स्ट्रेंथ में लाए थे। तो डॉलर करीबन 100 के आसपास चला गया था। तो उन्होंने अपना पावर दिखा के थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए प्रयास किए। अभी कितने सक्सेसफुल रहेंगे कितने नहीं रहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक ट्रम्प है तब तक ऑल ओवर मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। कोई ये कह नहीं सकता है कि कल क्या होगा। तो ये जो अनसर्टिनिटी है उसके दौरान आपको कहीं पर भी पैनिक नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह रहेगी कि जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कर लेता तो अच्छा था, मैं वो कर लेता तो अच्छा था। ट्रम्प को खुद को लगता है कि मैं ये कर लेता तो अच्छा था, वो कर लेता तो अच्छा था, लेकिन कुछ भी हो नहीं सकता है। आपको जब तक वर्ल्ड में बड़े लीडर्स है, जैसे कि यहाँ पर अमेरिका में ट्रम्प है, रसिया के अंदर पुतिन है, क्योंकि वो 20 साल 25 साल से वहां पर वर्किंग कर रहे हैं एज ए राष्ट्रपति या तो वड़ा प्रधान। इंडिया के अंदर भी पिछले 15 साल से पीएम नरेंद्र मोदी है, वैसे ही चाइना के अंदर शी जिनपिंग है। तो ये जो वर्ल्ड के जो 4 बड़े देश है उनके लीडर्स 10-10 15-15 साल से वहां पर बैठे हैं। तो जो भी बड़े लीडर है वो कंटिन्यू सत्ता में रहते, तो उनको पहला क्या होता है, पहले उनको उनकी सत्ता बचानी है। दूसरे नंबर पे
उनकी सत्ता बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। और दूसरा होता है उनको अपनी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने के लिए भी अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं। उसकी असर पूरे वर्ल्ड के अंदर बनती है, तो आप उसके अलग नहीं रह सकते हो, उसके अंदर ही आ जाते हो, क्योंकि आप उसके एक भाग हो। तो वो सब आपको अनसर्टेनिटी को भी फेस करना पड़ेगा। थैंक यू।